दोस्तों, नए साल का जश्न भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। तो आइए इस नए साल के मौके पर जानते हैं 2025 की भविष्यवाणियों के बारे में कि आखिर क्या क्या घटित होने वाला है 2025 में, क्या कहा है भविष्यवक्ताओं ने। दोस्तों, वैसे तो साल 2024 के विषय में कई सारी भविष्यवाणियां की गई थी जो सच साबित हुई हैं। फिर चाहे वो धरती का सूखना और भीषण गर्मी का अनुमान हो, भारत और चीन में भयंकर बाढ़ की चेतावनी हो, या फिर साइबर हमलों में वृद्धि की आशंका हो, भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच होती महसूस हुई हैं। ढेरों प्रेडिक्शंस मौसम से रिलेटेड भी थी, जिसका प्रभाव केरल में भूस्खलन और बाढ़ से 361 लोगों की मृत्यु के रूप में देखने को मिला। बीते साल 2024 में क्लाइमेट चेंज को लेकर कई सारी चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ा था। साल 2025 में भी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो गंभीर साबित हो रही हैं, जिसको जानना आपके लिए दिलचस्प होगा और इसका समाधान भी जानना दिलचस्प होगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को। बाबा भांगा और नॉस्ट्राडामस। क्या साल 2025 में प्रलयकारी घटना से दुनिया में तबाही मचेगी? Baba Vanga, a mystic whose visions have stirred global curiosity, left behind terrifying predictions for 2024. दोस्तों, 2024 की शुरुआत में ही कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी थी। बीते वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में भविष्यवाणियों में पहले ही आगाह कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार 2025 के विषय में भी आगाह किया गया है। 2025 में भी जो बीते वर्ष में जनहानि हुई थी, उससे भी ज्यादा जनहानि, धनहानि, कुदरती तांडव बताए गए हैं। साल 2025 के विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस ने भी कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है। नॉस्ट्राडामस ने 2025 के लिए इंग्लैंड को लेकर काफी डरावनी भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार इंग्लैंड को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी घातक महामारी के वापसी की भी बात की है। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि साल 2025 में ये भविष्यवाणियां सच साबित होती है या नहीं। इसी प्रकार नॉस्ट्राडामस ने कुछ और बातें कही हैं, जैसे कि विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था का गिरना, क्लाइमेट चेंज और सामाजिक अशांति के बारे में भी कहा है। साथ ही नॉस्ट्राडामस ने यह भी बताया है कि जो विनाशकारी परिवर्तन होने वाला है, जो विनाश होने वाला है, ये सभी विनाशकारी परिवर्तन एक शक्ति के वश में बताए गए हैं। इस विषय में नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों के शतक 5 के अंत में 6 के प्रारंभ में लिखा है कि वह शक्ति भारत में बताई गई है। वह शक्ति न केवल धार्मिक और सामाजिक न्याय कर सकती है, बल्कि वह एकमात्र शक्ति है जो प्राकृतिक परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी कर सकती है। उस शक्ति के आगमन के बाद सतयुग जैसा माहौल होगा, फिर लोग अन्यायी नहीं होंगे, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का माहौल चारों ओर होगा। उस संत की एक भाषा, एक झंडा होगा। वह शक्तिशाली संत आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति लाएगा, जिससे दुनिया का काया पलट होगा। लेकिन उसके पहले होगी भयंकर तबाही और मृत्यु का तांडव। अब बाल्कन के नॉस्ट्राडामस के नाम से एक भविष्यवक्ता प्रसिद्ध रही हैं, जिनका नाम है बाबा वेंगा बुल्गारिया। इनका जन्म 1911 में हुआ और वर्ष 1996 में इनका निधन हो गया। अपने जीवन के दौरान उन्होंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई हैं, और बीते कुछ साल में यानी 2021 में भी इन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी, जैसे कि भारत में टिड्डी दल से भुखमरी आने की बात कही थी, और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार कोरोना महामारी से भी खतरनाक वायरस आ सकता है। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक बर्फ में एक वायरस की खोज करेंगे, किंतु वह जमा हुआ वायरस तापमान बढ़ने पर बर्फ के पिघलने से आजाद होकर फैलने लगेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वर्ष 2025 में ऐसी बड़ी आपदाएं आएंगी जिससे धरती के खत्म होने की शुरुआत होगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में बताया गया था कि 2024 में बुरे हालात आ सकते हैं, भीषण बाढ़ और सुनामी जैसे हालात बेकाबू हो सकते हैं, और वही हुआ। इसी प्रकार साल 2025 के लिए भी उन्होंने बेहद चिंताजनक भविष्यवाणियां की हैं।
जिसमें उन्होंने यूरोप में एक विनाशकारी युद्ध की संभावना जताई है, उससे व्यापक तबाही और जनधन की हानि, राजनीतिक अस्थिरता और जनसंख्या में गिरावट का भी संकेत दिया है। सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में 2025 में राजनीतिक और प्राकृतिक उथल पुथल का भी संकेत है। इसी प्रकार इंग्लैंड के प्रसिद्ध ज्योतिषी कीरो ने 1925 में एक पुस्तक लिखी। उसमें दावा किया कि 2000 के उत्तरार्ध में जन्मा एक संत सारे संसार में ज्ञान की क्रांति लाएगा, वह एक नई सभ्यता लाएगा। साथ में कीरो ने 1931 में भविष्यवाणी की थी, इस दशक के अंत में विश्व युद्ध होगा, जिसके बाद भारत को इंग्लैंड से आजादी मिलेगी। किंतु भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच नरसंहार होगा और ऐसा ही हुआ। 1947 में देश की आजादी के समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इसी दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच नरसंहार हुआ। साथ में कीरो ने कहा था कि भारत में एक ऐसे चेतना पुरुष का जन्म होगा जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा। इसी प्रकार फ्रांस के एक भविष्यवक्ता है डॉक्टर जूल वर्न। उन्होंने कहा था कि 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर झुकेंगे तथा भारत में आई आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति संपूर्ण नास्तिकता का नाश करेगी। इसी प्रकार अमेरिका के एंडरसन ने भी बताया था कि 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। तब भारत का एक धार्मिक महापुरुष एक भाषा और एक झंडे की रूपरेखा के आधार पर नया संविधान बनाएगा, पूरे विश्व को सुख और शांति से भरेगा। उन्होंने कहा था कि यह युग परिवर्तन किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 8 वर्ष की उम्र में ही एंडरसन भविष्यवाणियां करने लगे थे। इसी प्रकार और भी कई सारे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने उस महापुरुष के बारे में चेताया है। चार्ल्स क्लार्क जो अमेरिका के भविष्यवक्ता हुए हैं, इन्होंने कहा था कि भारत की प्रतिष्ठा इसके धर्म और दर्शन से ही होगी, जिसे पूरा विश्व अपनाएगा। एक महापुरुष सभी को एक सूत्र में बांधेगा तथा हिंसा, दुराचार, कपट इस संसार से मिटाएगा। हॉलैंड के भविष्यवक्ता ग्राइड क्राइसे के अनुसार 21वीं सदी में भयंकर युद्ध होंगे और आपदाएं आएंगी, वायु दुर्घटनाएं भी होंगी, लेकिन एक मसीहा आएगा जो सभी को एक सूत्र में बांधेगा, जिसके आने के बाद कोई हिंसा नहीं होगी और वह अमन और चैन का समय होगा। अमेरिका की महिला जीन डिक्सन ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऐसे महापुरुष का जन्म हो चुका है जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। हंगरी की भविष्यवक्ता बोरिस्का ने बताया है कि उग्र और लूटमार वाली परिस्थितियों के मध्य एक प्रसिद्ध संत का आगमन होगा जो मानवीय सद्गुणों का विकास करेगा। नॉर्वे के आनंदाचार्य के अनुसार 1998 के बाद एक धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी जिसका स्वामी एक गृहस्थ होगा एवं उसका आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को मान्य होगा। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार सन 2000 के पहले ही आध्यात्मिक क्रांति पर अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ मसीहा प्रकाश में आएगा। उसके ज्ञान को मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। इसी प्रकार भविष्यवक्ता वेजी लैटिन के अनुसार 20वीं सदी का उत्तरार्ध मानवता का हाश, माया संग्रह की दौड़, लूट मार और अन्याय से ग्रसित होगा, किंतु बाद में भारत से एक नई शांति उत्पन्न होगी जो भ्रातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगी। यह नई सभ्यता देश, प्रांत और जाति की सीमाओं से परे अमन और चैन का वातावरण लाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार ढेरों भविष्यवक्ताओं ने उस महापुरुष के बारे में चेताया है जो सामाजिक कल्याण के लिए अग्रसर है। यदि दोस्तों विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार देखें, उन्होंने अनेकों भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई हैं। इसी के अनुसार उन्होंने कालखंड, मानवीय हास का होना, जिसमें अनेकों प्रलय बताई थी, वो भी सच साबित हुई हैं। देशों के मध्य विश्व युद्ध की स्थिति भी आएगी और विनाशकारी समय होगा, ये भी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। इसी प्रकार उन्होंने आगे बताया कि इसी समय भारतवर्ष की भूमि पर 5 नदियों वाले राज्य में एक महापुरुष का जन्म होगा। यही महापुरुष भारत को विश्व गुरु पद पर स्थापित करेगा। यह महापुरुष क्लाइमेट चेंज यानी प्राकृतिक परिवर्तन को टालने में भी सक्षम होगा और विश्व युद्ध भी टालेगा। वह असाधारण महापुरुष एक साधारण गांव में जन्म लेगा जिसके 2 बेटा और 2 बेटी होंगी और उनकी बहनें 3 माताएं होंगी। साथ में नास्ट्राडामस ने यह भी कहा था
कि वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से विश्व में क्रांति लाएगा। इतना ही नहीं, नास्ट्राडामस ने भारत को जो पूर्व में अंग्रेजों ने लूटा था उसके बारे में भी बताया है। साथ में भारत के ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन करके कीरो जैसे महान भविष्यवक्ता का यूरोप में होना, इंदिरा गांधी जैसी महिला प्रधानमंत्री के होने का जिक्र भी अपनी भविष्यवाणी में किया था। नास्ट्राडामस ने 1995 से 1928 तक का समय महापरिवर्तन का बताया है। इस महापरिवर्तन के दौरान आजादी की घटना, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, राजीव गांधी एवं उनकी मृत्यु से लेकर वर्तमान के वर्षों में आने वाली युद्ध और संकटों के प्रति आगाह भी किया गया था, जो कि सभी भविष्यवाणियां आज बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। दोस्तों, सारे के सारे भविष्यवक्ताओं ने जिस महापुरुष के बारे में बताया है, साथ में नास्ट्राडामस ने जिस महापुरुष के बारे में डिटेल में सारी जानकारी दी है, यदि उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में इन सारे संतों में से कोई भी वह संत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन सारे संतों की यदि हिस्ट्री खंगाला जाए और देखा जाए जो इन भविष्यवाणियों में खरा उतरा हो। अब कुछ लोग प्रेमानंद जी पर ये भविष्यवाणियां फिट करने की कोशिश करेंगे, तो नास्ट्राडामस ने और भी भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि वह महापुरुष गृहस्थी होगा। यदि ये भविष्यवाणी मोदी जी पर या फिर प्रेमानंद जी से कंपेयर किया जाए तो इन पर फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि ये गृहस्थी नहीं है। इन्होंने तो अपने परिवार छोड़ रखे हैं। साथ में नास्ट्राडामस ने कहा था कि जहाँ पर 5 नदियां बहती होंगी उस अक्षेत्र में उस महापुरुष का जन्म होगा। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। इन्हीं के नाम से पंज और आप पंजाब नाम रखा गया है। तो अब बात उठेगी कि आखिर कौन है वह महापुरुष जिसके बारे में इन सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, जो क्लाइमेट चेंज को भी टालेगा, विनाशकारी परिवर्तन को स्थिर कर देगा। नास्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है। योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्मयुक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्वचिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। वो सदियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा, अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा, पर ब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236। वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेचक कुंभक यानी श्वास के जरिए अजप अजाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा। दर्शकों, सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की पड़ताल करने के बाद अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य एकत्रित चुके थे, जिनको हमने एक साथ रखकर देखा तो एक पहेली जैसे सुलझ सी गई हो। अब हमारे सामने एक ऐसा डेटा था जिसके आधार पर हमने सभी संतों पर भविष्यवाणियां सेट करनी शुरू कर दी, चाहे वो ओशो हो या राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री गुरविंदर सिंह जी, सतपाल जी महाराज हो या फिर बाल योगेश्वर आदि। दोस्तों, हमारी इस फेरियस्त में हर वो संत और महापुरुष मौजूद थे
जिनका नाम अक्सर आपके जहन में आता होगा। आध्यात्मिक संत या महापुरुष ही नहीं, बल्कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेताओं पर भी भविष्यवाणी को सेट करके देखा, लेकिन एक एक करके सभी संतों व राजनेताओं की छटनी होती चली गई और अंत में हमारे सामने थे एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। केवल एक यही संत ऐसे थे जिन पर सारी की सारी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आपको ये बात सुनकर बहुत ही शौक लगा होगा कि एक संत जो जेल में बैठा है वो कैसे क्लाइमेट चेंज को टाल सकता है, वह अपने आप को ही बाहर नहीं ला पा रहा है। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नॉस्ट्रेदामस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राजद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। यानी जिसका एक झंडा है, एक भाषा है और एक देश है, एक नारा है, तो वह महापुरुष हैं केवल संत रामपाल जी महाराज, जो सारे धर्म को एक कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, यानी हम एक जीव हैं और मानवता हमारा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा, यानी हम उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। इसी प्रकार अन्य जो सिख धर्म से निकली शाखाएं हैं वो भी इसी बारे में कहती हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ, वो लोग होंगे जो आने वाली विनाशकारी परिस्थितियों में बदलाव करेंगे, लेकिन ये भी नहीं है दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक क्रांति आएगी और भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेदामस जी ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतर रही भविष्यवाणियों को लेकर एक एक पॉइंट आपको इस आर्टिकल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद आप उन भविष्यवाणियों को चेक कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा आध्यात्मिक अद्वितीय ज्ञान दिया है जिससे किसी भी धर्म का कोई गुरु गलत साबित नहीं कर सका। यह आध्यात्मिक ज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक और सर्व धर्मों के शास्त्रों को अपने भीतर समाहित करता है। संत रामपाल जी ने समाज सुधार से समाज की उन बुराइयों को खत्म कर दिया जिन्हें कानून के माध्यम से सजा का डर दिखाकर भी खत्म नहीं किया जा सका, जैसे कि दहेज प्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, चोरी आदि बुराइयां संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिए हुए व्यक्ति नहीं करते। जैसे कि गीता जी में भी बताया गया है तत्वदर्शी संत के विषय में, और वह तत्वदर्शी संत केवल विश्व में एक ही हो सकता है और आज के समय में वो हैं संत रामपाल जी महाराज। प्रत्येक धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के धर्म ग्रंथ परमेश्वर की गवाही देते हैं, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं जिनकी जानकारी इस समय में
संत रामपाल जी ने बताई है। अब ईसाई धर्म के लोग तो ईसा मसीह को मानते हैं और बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि वो भगवान के पुत्र थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी के बारे में बताया जाता है मुसलमान धर्म में, लेकिन हजरत मोहम्मद जी एक पैगंबर थे। और इसी प्रकार सिख धर्म में भी गुरु नानक जी द्वारा उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया जाता है, वाहे गुरु के बारे में बताया जाता है, उस सच्चे परमात्मा के बारे में बताया जाता है। और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में भी उस पूर्ण परमात्मा का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस सनातन परम धाम की बात कही गई है। तो कहने का मतलब है कि वह परमात्मा एक है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ने उस वास्तविक मंत्र को भी बताया है, जिसके बारे में कुरान शरीफ में बताया गया है एन सीन काफ, और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में बताया गया है ओम तत्सत, जिससे वह परमेश्वर की प्राप्ति होगी और पूरा विश्व उस परमेश्वर की भक्ति करके सुख और शांति को प्राप्त करेगा। यहाँ तक कि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बताते हैं इस सत भक्ति से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक होगा, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता। संत रामपाल जी कहते हैं कि यदि पूर्व जन्मों के पापों से बचना है तो आपको वेदों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी, जो पिछले हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को काट सकता है। यहाँ तक कि जो पाप के कारण आई हुई लाइलाज बीमारियां हैं, जो दुख आपत्तियां आ रही है, उनको भी टाल देता है। तो दोस्तों, सभी भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2025 में जो भयानक आपत्तियां आने वाली हैं, जो भयानक बीमारियां आने वाली हैं, इससे बचाव केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़े संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।